आपने सोचा कि वो देखिए आजम वजीर मेरे शागिर्द होते हुए वजीर लग गए, मैं गवर्नर लग चुका, अटॉर्नी जनरल रह चुका, ओहदेदारान भी रह चुका, सेक्रेटरी जनरल भी रह चुका, तो अब तो कुछ इस पार्टी में है नहीं ना उन्होंने शायद कोई, तो आपने कहा कि चलें कुछ इस तरह से। अरे बाबा भैया आप बेटे को भी अटॉर्नी जनरल लगवाना चाहते थे, क्या मुझे पता बात चला। है, क्या मुझे बात पता चला कि बेटे के लिए कॉम्पिटेंट बेटे हैं, मैंने ये नहीं कहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। अगर मैं लगवाना साहब शहबाज साहब दोनों अगर एक बार लगवाना चाहता तो कोई रुकावट थी। मैंने जब 2 महीने पहले जरदारी साहब और बिलावल से मेरी बात हुई, मैंने कहा जी बात सुने, आपको उन्हीं खुशामदियों की तरह वही कहूँ कि एक जरदारी सब पे बारी, अगली बारी फिर जरदारी, या आपको बताऊँ कि बाहर मन मन की गालियाँ दे रहे हैं लोग। आप जरदारी साहब को आपने कहा कि गालियाँ लोग दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कहा कि मन मन की गालियाँ दे रहे हैं लोग। जो अच्छा, सिर्फ गाली नहीं, मन मन की गालियाँ? जी, पीडीएम के साथ जो आप मिले हुए हैं ना, पीडीएम वालों को मन मन की गालियां दे रहे हैं लोग बाहर खड़े होके, क्योंकि वो खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। आपकी पीपल्स पार्टी उसी गवर्नमेंट का हिस्सा है सर यार, आप उसको नहीं मान रहे। आप नहीं, आप कायरा साहब बशीर है, फिर बिलावल वजीर है, वजीर खारजा है, फिर आप कंफ्यूज कर रहे हो। मेरा इख्तलाफ हुआ था, मैंने जरदारी साहब को कहा था कि बिलावल को शहबाज का वजीर मत बनाओ, क्योंकि शहबाज और नवाज ये ज़ियाउल हक हैं। ज़ियाउल हक की बाक़ियाती नहीं है, ये ज़ियाउल हक हैं। भुट्टो के फांसी में, बीबी की गंदी तस्वीरें फेंकने में। इन्होंने आपको कहा था कि गले में फंदा डाल के ऐवान सदर से निकाल के जो है चौकों पे लटकाएंगे। इलेक्शन कमीशन किसने अपॉइंट किया आपको पता है? आपको पता है? वो उनका नाम नहीं ले सकते, ना मैं ले सकता हूँ ना आप ले सकते। बस वो आप जमहूरी लोगों ने आगे चलें। आप जमहूरी लोगों ने हमें कोई लचक ही नहीं दी कि हम नाम लें। जमहूरियत है इस मुल्क में, आपने आने नहीं दी, मेरा क्या कसूर है? कमाल ही होगी। कंप्रोमाइज पार्टियां कर लेती हैं, हेड्स कर लेते हैं। अब आप मजाक भी करना शुरू कर दिया है तो करें मजाक, मैं भी करता रहता हूँ। नहीं और भाई कोई सीजन हमारे ये बड़े हमारे इस वक्त सरजमीन बेआईन है, माफ कीजिएगा। मोहसिन साहब और जरदारी साहब का कोई लिंक भी नहीं है, आपस में जानते नहीं एक दूसरे को, ठीक बात है, नहीं कभी मिले भी नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं जानते मोहसिन साहब और जरदारी साहब एक दूसरे को जानते नहीं, करीब से भी नहीं गुजरे। बल्कि जरदारी साहब को मोहसिन साहब मिले तो वो कहेंगे कि आप कौन है, मैं नहीं पहचानता। आप यही कह रहे हैं बेसिकली? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। डॉन लीग से आया था तो आप खुद कह रहे थे फौजी अदालतों में ट्रायल करें, नून को। किसको कहा था ट्रायल? आपके स्टेटमेंट्स हैं टीवी पे पड़े हुए। वो बिल्कुल नहीं है भाई साहब, बीबी ने अपनी हुकूमत गंवा ली थी, फौजी अदालतें नहीं लगने दी थी। ये भी था एलिगेशन जो फारूक लिगारी ने लगाया था डिसमिसल में, कि बीबी ने जनरल असलम बेग के कहने के बावजूद वहाँ फौजी अदालतें नहीं लगने दी, हालांकि कराची में जो है भत्ता हो रहा था, ड्रिलिंग हो रही थी, कत्लो गारतगरी हो रही थी। आपका फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होता। अभी तो कोई वकला बहाली तहरीक वाला सीन भी नहीं है कि वकला बाहर निकल आएंगे। अच्छा, आपकी ये गलत फहमी है, आपकी ये गलत फहमी है। हम कहते हैं वर्डिक्ट दें, खुद ही जो है नफाज करेगी, यही मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। खुदारा इसका वजीर ना बनाए, उसके पीछे खड़ा हुआ, हमें ये लाइन में खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो जरदारी साहब ने बज़ाहिर इत्तफाक किया, बाद में बन गया। मैंने कहा जी ये आपने क्या किया? ये इख्तलाफ की वजह आपकी बेसिक? मुझे उन्होंने कहा तेरा बेटा तेरी सब बात, हर बात मानता है, तो मुझे जवाब मिल गया। बाहर गए, मैंने इससे आगे नहीं किया, लेकिन हमारा इख्तलाफ नून के साथ, संगम के साथ नहीं। इस बात से तो लग रहा है कि बिलावल साहब ने जिद करके लग गए हैं। ये वो जाने, आप उनसे पूछें जो मुझे बताया गया, जो मुझे कहा गया, मैंने वर्बैटम बता दी। मैं कभी फिक्स मैच खेलता नहीं हूँ, और आपने गूगली मारने की कोशिश की, मैंने उसको ऐसे करके छक्के में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, आप शायद फिक्स खेलते हो लेकिन फिक्सर पकड़ा नहीं जाता। मोस्टली फिक्सर जो है वो तारीख में छुपा रहता है शायद। ना लाइटर नोट कह रहा हूँ। ना नवाज शरीफ फिक्स खेलता है। जिमखाना में जब खेलता था, अमेरिका अंपायर अपनी मर्जी का होता था, आउट होता था तो वो कहता नो बॉल।